गुणनखंड कीजिए। भाई हमारे पास पहला सवाल a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, देखो ध्यान से समझो। a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसका अगर गुणनखंड करना है तो पहले गुणनखंड को ही हमको देखना है कि इसमें दो लोग दोनों का वर्ग है, तो हमें इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसको बनाएंगे a का होल स्क्वायर माइनस 9, इसका वर्ग है 3 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यह रूप ले लिया किसका, यह रूप ले लिया देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता ही पता है, तो क्या आता है एक कोष्ठक में a प्लस b, आई कोष्ठक में क्या होगा a माइनस b, और इसी का मतलब इसी के अनुसार हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a प्लस 3b एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में a माइनस 3b, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ आ गया, पावर 4 के रूप में आना है, आ गया तो तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए पावर 4 के रूप में आए, 8 के रूप में आए, 16 के रूप में आए, 32 के रूप में आए, तो उसको 2 गुणे समथिंग के रूप में तोड़ना होता है। तो देखिए गौर से 25 किसी का वर्ग है कि नहीं, 25 किसका वर्ग है, बोलो 5 का वर्ग है कि नहीं, तो 5 लिखेंगे, a है a लिख लेंगे। अब देखिए a पर 4 पावर है, देखिए गौर से 25 के 4 पावर नहीं है, केवल a के 4 पावर है। बात समझिए, केवल a पर पावर 4 है, तो हम a पे 2 पावर ऑलरेडी लगाएंगे, तब इसका होल स्क्वायर ऐसे इसका मतलब यह जो है ना ये दो 5 पर भी है और ये जो पावर a स्क्वायर पर भी है, आ स्क्वायर पे स्क्वायर स्क्वायर का आपस में गुणा है कि नहीं, यहाँ पे इसका गुणा करते हैं। अब माइनस से जो माइनस करेंगे 16 किसका है 4 है, 4 भी हो गया। अब b है, b का स्क्वायर ऑलरेडी करेंगे तब होल स्क्वायर करेंगे। अब यह स्क्वायर केवल b पे है, 2 पे 4 पे नहीं है, यह जो 2 है ये किस पे है 4 पे भी है और b स्क्वायर पे है। अब इसको हम आराम से शामिल कर देंगे, अब बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो हम लिखेंगे फार्मूला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको याद होना चाहिए फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a क्वेश्चन में a प्लस b a क्वेश्चन में a माइनस b के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एक कोष्ठक में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम और आगे नहीं बढ़ा सकते, पूछिए क्यों, क्योंकि 5 किसी का वर्ग नहीं है, यहाँ पे 4 2 का वर्ग है, अब b स्क्वायर को ऑलरेडी वर्ग में दिया है, a स्क्वायर ऑलरेडी वर्ग में दिया है, यहाँ पे 5 गड़बड़ कर देना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न का राइट आंसर यही दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। इनको अब आगे नहीं बढ़ना है, चलिए अब अगला प्रश्न देखो 8 माइनस 81 p की पावर 4, पहले फोकस रखना है, देखो ध्यान या 4 के पावर है केवल p के है, 81 पर नहीं है कि नहीं है, 81 को होता तो जान तो कैसे लिखता 81 p, अगर 4 ऐसे रहता तब इसका मतलब होगा कि 81 पर पावर 4 है और p पर पावर 4 है, लेकिन ऐसा लिखा है नहीं, ऐसा लिखा है 81 p के पावर पर ऐसा लिखा है, इसका मतलब केवल p पर भी पावर 4 है। और देखना यहाँ देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस किसी का वर्ग 81 होता है, किसका होता है 9 का, तो 9p p की 4 पावर है, तो इसको हम p स्क्वायर बना के तब होल स्क्वायर हम यहाँ पे बनाएंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आ गया। अब देखो से 1 का स्क्वायर माइनस 9p स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक अगर बनाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम लोगों को एक फार्मूला मिलता है, कौन फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूला को लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा। इसी के अनुसार क्या करेंगे हम इसको सेट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 घन 9p स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस तभी देखो या माइनस 9p स्क्वायर। अब ये इसका तो कोई गुणनखंड के रूप में तोड़ नहीं पाओगे आगे, लेकिन इसको तोड़ देंगे, कहोगे सर कैसे, बताइए, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दो 1 प्लस 9p स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ बड़ा, 1 का स्क्वायर कर सकते हो, 1 देखो ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, कोई दिक्कत, 1 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 1 होगा, माइनस तो माइनस होने लगा, अब 3p का
होल स्क्वायर खत्म कर देंगे तो कोई दिक्कत है? देखो 3 का वर्ग कितना 9, t का स्क्वायर कितना होगा t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में याद नहीं आया तो एक क्वेश्चन में a प्लस b एक क्वेश्चन में a माइनस b हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 1 प्लस 9p स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 प्लस 3p अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 3p, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं है? क्लियर है नहीं क्लियर? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ हमें। चलो आगे 49x स्क्वायर बटे 32 माइनस 25y स्क्वायर बटे कितना 18। अब इसको लगाओ लग जाएगा। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को बनाना है, अगर यह बनाने में कामयाब हो जाते हो तो फार्मूले को तोड़ दो आ जाएगा तुम्हारा आंसर बना। अगर नहीं आता फिर तो बताओ। चलो देखो यहाँ पे देख रहे हैं, देखो कैसे हम सोचेंगे। यहाँ पर से देखो 49 है तो किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, 25 है तो किसका वर्ग है 5 का वर्ग है। x जो है ऑलरेडी वर्ग है कि नहीं, y भी ऑलरेडी वर्ग है, लेकिन इसके नीचे का देखो किसी का वर्ग है कि नहीं। तो बताओ 32 किसी का वर्ग है नहीं है, 18 किसी का वर्ग है नहीं है। तो तुम क्या करेंगे 32 में से 18 में से कुछ कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो कॉमन लेंगे 1/2, तो जब 1/2 कॉमन ले लोगी तो देखो 49 x स्क्वायर और 16 में से 2 कॉमन ले लिया, यानी 32 में 2 कॉमन ले गया। 2 कॉमन का मतलब क्या 32 में 2 से भाग दोगे तो आंसर कितना बचेगा 16 बचेगा। ये नहीं कि 32 में से 2 निकालो 30 बचेगा, ये नहीं होता। माइनस अब यहाँ पे 25 y स्क्वायर बटे 18 में से 2 निकाला, 18 में से 2 निकालने का मतलब कि नहीं कि 18 में से 2 निकालोगे तो 16 बचेगा। 2 से भाग करेंगे, 18 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा जितने भी मतलब माइनस किधर आई है ऊपर वाला, अब माइनस किधर है अगला फॉर्मूला, दोनों पदों को देखेंगे क्या है मतलब कि पूर्ण रूप से किसी का वर्ग है नहीं। तो बिल्कुल चलो बनाते हैं 1/2 देखना कैसे 7x बटे 4 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 x का स्क्वायर x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5y बटे 3 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, तो क्या लिखेंगे एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b। a का जवाब कौन लिया 7x बटे 4 और प्लस 5y बटे 3, एक क्वेश्चन में यहां पे क्या जाएगा 7x बटे 4 माइनस 5y बटे 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बता समझ में आ गया? जो नहीं बनता उसको बनाओ, कहीं ना कहीं तुमको कॉमन सामन कुछ भी करके तुमको बनाना है। समझ में आ गया है? चलो 81 a के क्यूब माइनस 36a है। देखो यहाँ पे a का स्क्वायर करते हैं, a किसी का वर्ग होता है, a किसी का वर्ग नहीं होता, a स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देखो a स्क्वायर नहीं है, आया फिर a क्यूब दिया बच्चा, तो इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर में बनाएंगे, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कॉमन। तो बताओ a और यदि कॉमन इसमें से ले लेते हैं, a हम कॉमन ले लेते हैं बस हमको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बचेगा कितना 81a स्क्वायर। हाई a बुले कब लिखोगे 3 बार लिखोगे, और 3 बार में से एक बार चला आया तो a स्क्वायर बचेगा। अब माइनस यहाँ क्या बचेगा 36। अब देखो बना के नहीं समझ में आया नहीं है? बोलो इतना तो काम करना है, बाकी तो कुछ नहीं करना है। अभी कहाँ है क्या देखो a 81 किसका वर्ग होता है 9 का एक स्क्वायर ऑलरेडी दिया 9a का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका होता है 6 का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में आ गया, तो इसका नियम क्या होता है एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b। करो a 9a प्लस 6 9a माइनस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो अभी भी इसको और ढंग से भी बना सकते हैं। देखो 9 किससे कटेगा 3 से, 6 किससे कटेगा 3 से, यहाँ पे 9 है ध्यान देना 9 है, 9 किससे कटेगा 3 से, 6 किससे कटेगा 3 से, दोनों में 3 से कटेगा ना। इसमें से भी 3 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी 3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ देखेंगे a पूरे 3 कॉमन हो गए तो 3 3 की 9 और 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा। बताओ आ
यहाँ से करोगे तो पूरे 3 यहाँ से भी काम करोगे 3 3 की 9 3 दूनी 6 यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है तो 3 3 कितना आ जाएगा 9 यानी कि 9a यहाँ लिखेंगे 3a + 2 और 3a - 2 यह होगा हमारा सही आंसर। अभी देखो इस प्रकार से होगा। अभी देखो इसी सवाल को हम एक मेथड से और बताएंगे। ये हमारा आंसर। अभी इसी सवाल को एक रूप से और देखना गौर से देखना बताएं पहले पढ़ेंगे। मान लो 81 a क्यूब है और 36 a है कि नहीं है। तो ये आप देखो 9a कॉमन डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो कॉमन 9a डायरेक्ट कॉमन करो। यहां से 9a डायरेक्ट कॉमन करोगी तो 9a स्क्वायर माइनस 9 को 36 इतना। अब देखो 9a है। अब देखो 9 किसका बदल है 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है स्क्वायर जेड नहीं ध्यान से देखना 3a का होल स्क्वायर 3 3 9 के स्क्वायर होगा 2 का नीचे कुछ गलत का होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9 की वैल्यू है तो 9a या फिर 3a + 2a हो सकती है और 3a - 2 ये हमारा था। हमको तो लगा सबसे अच्छा ये कि सबसे छोटा है 9a डायरेक्ट का मतलब कि तुम लोगों का दिमाग जिस प्रकार से काम करे उस प्रकार से काम को करा। समझ में आ गया। चलो अगले सवाल नंबर 6 कोई दिक्कत नहीं वो छोटा सवाल लग जाएगा नहीं लगा देखो यहाँ से आइए देखो पहले या 50 लोग इसके अंदर भेज सकते हो 25 को भी इसके अंदर भेज सकते हो लेकिन जो जिस रूप में रहता है उसी रूप में जाता है क्योंकि यह लड़की क्या लगता है स्क्वायर तो पहले ही देखो 50 किसी का वर्ग भी नहीं है 7 का तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर ठीक इनटू x प्लस कितना है y का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर x माइनस y का स्क्वायर। पहले नियम से देखो इसको दो तरीके से हम लगा सकते हैं। इतना लिख सकते हैं इसके भी वर्ग है इन दोनों के भी वर्ग है तब अब ये अंदर क्या आएगा 7 के रूप में अंदर आएगा 49 आएगा तो दे जाएगा 7 के रूप में 25 आएगा तो दे जाएगा किसके रूप में 5 के रूप में समझे 64 आएगा तो कितने के रूप में जाएगा 8 के रूप में 100 आएगा तो किसके रूप में जाएगा 10 के रूप में। इसको अंदर आप दे सकते हो इसे तो 7x प्लस 7y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y का क्या हो जाएगा बताना तक समझ में आ गई। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक क्वेश्चन में a प्लस b एक क्वेश्चन में a माइनस a का जगह कौन ले रहा है 7x प्लस 7y b का जगह कौन ले रहा है 5x माइनस 5y। चलो इसको लिखो 7x प्लस 7y ठीक प्लस कितना है 5x माइनस 5y a धन b अगले क्वेश्चन में क्या आएगा 7x प्लस 7y a माइनस b 5x माइनस 5y बस प्रभाव का मतलब क्या लिखा 7x प्लस 7y प्लस 5x माइनस कितना है 5y इसको करेंगे हम 7x प्लस 7y एक माइनस नहीं माइनस तो कोष्टक का जब तोड़ोगे तो आई चिन्ह का आ जाएगा बिल्कुल बदल जाएगा क्या देगा माइनस 5x प्लस कितना देगा 5y। अब जो देखो 7x 5x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा कोई नहीं होगा यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि साफ साफ समझ आएगा। देखो 7x और 5x कितना हो जाएगा 12x। अब देखो यहाँ पे देखो 7y में से 5y घटाओ तो प्लस कितना बचेगा 2y हो जाएगा। अब अगली ब्रैकेट में क्या बचेगा 7x में से 5x घटाओ तो कितना बचेगा 7x में से 5x कितना बचेगा 2y अब प्लस कितना बचेगा सॉरी देखो 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x बचेगा 7y में 5y जोड़ोगे तो कितना प्लस कितना आएगा या तो प्लस नहीं दे दो या तो और बढ़िया तरीके से बना लो दो इन दोनों में काम नहीं काम है
देखो दो दो का मतलब कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 अब प्लस कितना हो जाएगा y अब बोले दो यहाँ से निकाल दो तो यह प्लस कितना हो जाएगा 6 वाला हो जाएगा नहीं होगा और दो बोले तो कितना हो जाएगा 4 6 प्लस y और कितना हो जाएगा x प्लस 6y गुणनखंड का मतलब सभी पदों के गुणा करके हमको करना है देखो सभी पद गुणा करने में नहीं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा x की पावर 16 माइनस y की पावर 16 है अब इसको हमको सॉल्व करना है 16 है तो क्या होगा कोई दिक्कत नहीं आराम से इसको भी बनाते हैं चलेंगे क्या लिखेंगे इसको देखो बना दें x का x क्या होगा 2 into 8 के रूप में तोड़ेंगे 2 गुणे 8 लिखते हैं 8 जो है अंदर रहेगा 2 का होगा 12 वर्ग में बनाना है तो 2 सॉरी 8 के x पे 8 पावर पे 2 माइनस y पे 8 पावर करो और इसका वर्ग बना दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आगे लिख दिया देखो आ गया अब बनाना है फिर क्या हो जाएगा x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है x की पावर 8 माइनस y की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बना समझ में आई नहीं आया अब फिर इसको बना लोगे x की पावर 8 प्लस y की पावर कितना 8 यहां देखो इसको बनाना है ना तो 2 गुणे समथिंग के रूप में 8 को 2 गुणे समथिंग के रूप में तोड़ोगे तो 2 गुणे 4 तो नहीं होगा 4 अंदर होगा 2 कहां होगा बाहर जैसे 16 को तोड़े हो तो 2 गुणे 8 के रूप में 8 अंदर 2 कहां हो जाएगा अरे 2 का आता हमेशा बाहर वाला रहेंगे गोल वर्ग बनेंगे इसको लिखोगे x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा इसको भी करोगे तो कितना बनेगा ये बन जाएगा हमारा चलो बनाओ क्या आ जाएगा x के 8 प्लस y के 8 हो जाएगा एक क्वेश्चन में इसको लिखोगे पुनः a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप लिया क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में x की पावर 4 माइनस y की पावर कितना देगा 4 हो जाएगा देखो इन दोनों का तो नहीं बन पाएगा गुणनखंड के रूप में लेकिन इसका गुणनखंड के रूप में बन जाएगा बनना है बनाया तो 4 गुणे लोग इसके 2 गुणे समथिंग के रूप में तो 2 गुणे कितना होगा 2 होगा यहां से 2 गुणे 2 के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कहा जाएगा x पे 8 प्लस y पे 8 ये तो वही है x पे 4 प्लस y पे कितना है 4 है इसको रूप कर लिया अब इसको करेंगे कैसे करेंगे माना लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या जाएगा होल स्क्वायर तब वो दूर नीचे होगा तो पावर 4 है माइनस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x पे 8 प्लस y पे कितना आ जाएगा 8 f का आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इसको करोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अभी देखो इसका तो भी बनेगा नहीं बनेगा बनेगा तो बना लो इसका बनेगा क्या करेंगे x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 याद रखो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 आप बता दें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा x प्लस y और x माइनस y एक बार क्या होगा आंसर हो जाएगा इससे पहले वाले वीडियो में बताया था a की पावर 16 माइनस b की पावर 16 के रूप में बताया था समझ में आ गया है अच्छा याद रखने का टिप रखना जैसे हमने क्या किया पहला फॉर्मूला बताया था तुमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ध्यान से सुनना a स्क्वायर माइनस b बताया तो देखो पावर कितना 2 है ना तो 2 का आधा कितना होगा 1 1 पावर तो जब a की पावर आ जाए तो a प्लस b और a माइनस b आराम से ठीक है जहां पर a प्लस b आया तो उसके बगल में a माइनस b रहेगा अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताने की नहीं करता हूं ध्यान देना अगर a की पावर 4 2 दूनी 4 b की पावर 4 आ गया तो क्या होगा इसका फॉर्मूला देखो देखो a की पावर 4 है ना तो 4 का कितना होगा 2 तो लिख देना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब इन दोनों को 2 का कितना होगा a एक का लिखोगे a प्लस b और जब कहीं भी a प्लस b आ गया इसके बगल में a माइनस b सटा के लिखो ये हमारा आंसर हो जाएगा समझ रहे हो ना लोग सारा समझ रहे हो चलो तीसरा रहेगा a की पावर 8 माइनस b की पावर कितना है 8 डायरेक्ट देखो बनाने का तरीका 8 का आधा कितना होगा 4 a की पावर कितना रख देना 4 8 का 4 होगा a की पावर कितना 4 कोई दिक्कत अब b की पावर कितना रहेगा 4 हो जाएगा
पावर अगर एक से ज्यादा है तो प्लस प्लस के रूप में लिखेंगे। बात समझ? तो a की पावर 4 आ गया। अब 4 का कितना होगा 2, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस प्लस के रूप में लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा एक पावर a प्लस b होगा। आज यहाँ a प्लस b ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सूत्र ये सूत्र याद रखोगे ना आप, तुम इसी प्रकार चाहते हैं इसी सजा के लिए दोगे डायरेक्ट ना, तो उसकी मजाल नहीं कि तुम्हारा सवाल गलती कर रहे हो। तो नियम है। चौथा देखो, अगर a पे 16 माइनस b पे कितना आ गया 16, तो क्या लिखेंगे a पे 8 प्लस b पे 8, समझो 16 का कितना 8, उसके बाद 8 क्या 4, 4 क्या था 2 का आधा a प्लस b, आधा a प्लस b आ गया a माइनस b। समझ में नहीं आया? यस सर। 16 वाला भी बना लोगे, 32 वाला बना लोगे, 64 वाला बना लोगे, समझ में आया? ट्रिक आसान नहीं है ना। चलो कितना x स्क्वायर माइनस 256 का है। ऑलरेडी x का वर्ग दिए तो क्या है, देखो अगर अक्षर देगा a b c d चर राशि उसका वर्ग देगा, ठीक है ना, तो ध्यान देना वर्ग देगा, ठीक है ना। कोई बताओ किसी का वर्ग a है नहीं, किसी का वर्ग a स्क्वायर है, a का वर्ग a स्क्वायर ध्यान दो। x स्क्वायर माइनस बताओ 256 किसी का वर्ग है कि नहीं है, किसका है 16 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूप में आ नहीं आया, एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में x प्लस कितना जाएगा 16, क्या जाएगा x माइनस 16। अगर यह इस टाइप का प्रश्न है तो ये हमारा क्या है। लेकिन रुको अभी रुको, यार x स्क्वायर माइनस 256 आएगा तब इस प्रकार से होगा। लेकिन यदि परीक्षा में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, वो देखिएगा कि x पे 16 माइनस 200 कितना 56, तब क्या कीजिएगा इसको लगाने का प्रयास करें। देखिए कोनो दिक्कत नहीं है, इसको लिखेंगे x पे 2 इंटू समथिंग के रूप में तोड़ेंगे तो 16 का सकते 2 गुणे 8, 8 जो है अंदर रहेगा, 2 जो है बाहर रहेगा। 2 बाहर इसलिए रहता है क्योंकि स्क्वायर का सूत्र बनाना है। तो यहां पे 8 हो जाएगा, का कर लेंगे स्क्वायर माइनस 256 किसका वर्ग है 16 का, लिख दो 16 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का उपाय क्या है, a का जगह कौन लिया है x की पावर 8, अब b का जगह कौन लिया है 16, लिखेंगे x की पावर 8 प्लस कितना आ जाएगा 16, एक क्वेश्चन में दूसरे में x की पावर 8 हमारे कितना मिलेगा 16। देखो ये तो अब नहीं टूट पाएगा, लेकिन यह और सरल होगा। कहीं कहोगे सर कैसे बताइए, x 16 ठीक, इसको लिखोगी x की पावर कितना रहेगा 4 का 4, x की पावर 4 का 4, 4 का माइनस 4 का क्या रहेगा होगा नहीं होगा, तो क्या बनाना है x की पावर 8 प्लस कितना रहेगा 16, यहां पे लिखोगे a क्वेश्चन में a प्लस b के क्वेश्चन में a माइनस b। अब a का जगह में क्या x की पावर 4, अब b का जगह में क्या कौन 4, x की पावर 4 माइनस x 4 केवल बचेगा, ठीक है ना। देखो यहां पे मतलब x के 4 प्लस 4 है क्वेश्चन में, अब दूसरा में x के 4 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको और भी एक बार हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा x के 8 प्लस 16 x की पावर 4 प्लस 4, अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पर का हो जाएगा x की पावर 8 प्लस कितना 16, यहां हो जाएगा x की पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा 4, इका x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो x स्क्वायर में 2 हो जाएगा। अब यह आगे अब नहीं टूट पाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं, इसी को ध्यान में रखते हुए यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया, ठीक है। रुको अभी रुको, काट दीजिए चलो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसमें देखो हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे नहीं बनना, इसमें पहले कुछ कॉमन लेना है। देखो जो है इसका प्लस 1 है x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये साथ प्लस 1 लगा है, इसका जोड़ा जो है छोड़ा, इसको इसके पास लाता है इसको इसको, मतलब
इन दोनों का पेयर एक दूसरे को मतलब अलग कर दो। ये अलग करने का मतलब है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ करो काम ना y स्क्वायर को x स्क्वायर y स्क्वायर के पास रखना है, ठीक। अब प्लस 1 तो अब y स्क्वायर का स्थान रखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। पता समझ आया? अब इन दोनों में काम क्या दिख रहा है y स्क्वायर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 आया तो कुछ नहीं काम लगा है माइनस 1 काम होगा x स्क्वायर माइनस 1 दोनों क्वेश्चन में जब समान बचेगा नहीं बचा जब तक समान नहीं बचेगा तब तक अगर समान बचे तो हमारा गुणनखंड सही है अगर समान नहीं बचे तो गुणनखंड मान क्या है ये नियम है ध्यान रखना क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में y स्क्वायर माइनस 1 अब लिखूंगा x स्क्वायर है क्या एक का स्क्वायर नहीं लिख सकती हो यहां पे एक का स्क्वायर नहीं लिख सकती हो तो एक बार और टूटेगा नहीं टूट जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी लिखेंगे इसको x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यहां हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में x प्लस 1 एक क्वेश्चन में x माइनस 1 इसके लिए इतना काम हुआ। अब इसके लिए क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में y प्लस 1 एक क्वेश्चन में y माइनस 1 यही आंसर दे दो या मन कर तो इसको सजा लो प्लस प्लस वाले को पास कर लो y वैल्यू वाले को पास कर दो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब तक भी आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। x y पे 5 पावर x y पे पावर 5 यहां पे y पे केवल 5 पावर है x पे नहीं है यहां पे x पे 5 पावर है y पे 1 पावर ध्यान रखना। तो इसको गुणनखंड करना है जब दो लोग हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बनाओ तो पहले तुम क्या करोगे काम नहीं या पहले क्या करोगे काम x से बेचारा यहां पे चला गया था या x से बचेगा नहीं बचेगा अब y 5 y 5 बचता एक y यहां पे चला गया तो y पे कितना बचेगा 4 y पे 4 देना माइनस इसी प्रकार से यहां पे बेचारा y पे खेल रहा है तो यहां पे आ गया y रहेगा नहीं x के 5 पावर यानी 5 पावर x के 5 बार करोगे एक में घुस के चला गया यहां पे x पे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब तो बना सकते हो बन जाएगा x y क्या बनेगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या रहेगा होल स्क्वायर तो x y क्या रहेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहां पे क्या रहेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी देखो अभी इसका एक बार और गुणनखंड होना संभव है तो करेंगे जब तक गुणनखंड होगा तब तक करेंगे और ना छोड़ देंगे क्या रहेगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहां पे y प्लस x अब y माइनस x ये आपका क्या है ये आंसर दे दीजिए या आप इसको सीधे क्रम में ले लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दीजिए है ना सीधे क्रम में भी कर सकते हैं यहां पे भी आंसर दे सकते हैं गलती नहीं होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 10 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के प्रयोग से हल करना है ये नहीं कि 11.5 में गुणा करना था 10.5 ये तो बच्चा कर लेगा गुणा करना है कि नहीं लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के प्रयोग से करेंगे। देखो 11.5 को हम क्या लिख सकते हैं 11.5 को हम लिख सकते हैं कितना 11 प्लस 0.5 इसको क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 0.5 11 प्लस 0.5 ये हो इसको अगर जोड़ोगे 11.5 आ जाएगा आया 11 में से 0.5 घटाओगे तो 10 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आया तो रूप किसका बना a प्लस b एक क्वेश्चन में a बना देखो रूप हमारा बना है यह रूप बना है क्वेश्चन में a प्लस b आया क्वेश्चन में क्या है a माइनस b आज जब ये क्वेश्चन में a प्लस b के क्वेश्चन में a माइनस b है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इतना हम लिख सकते हैं। अगर इतना दिया तो इतना लिख सकते हैं अगर इतना दिया तो हम इतना लिख सकते हैं चाहे किसी भी रूप में हम जा सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम 11 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर देखो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0. कितना देगा 25 होगा यानी 25 होगा। अब 121 में से 0.25 घटाओगे तो 120.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर परीक्षा में आएगा तो इस प्रकार से लगाना पड़ेगा तुम लोगों को, कहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रयोग से हल कीजिए। ये नहीं कि इनका को इसमें करा लोगे तो आंसर आ जाएगा, या गुणा करा भी सकते हो आंसर चेक करने के लिए हमारा आंसर क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। इस प्रकार 0.789 गुणे 0.789 माइनस 0.211 गुणे 0.221 अपान किया गया है, या 0.789 माइनस 0.211 है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मान भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। माना 0.789 बराबर मान लीजिए a तथा 0.211 बराबर क्या मान लेते हैं b। मान को रखिए इस तरह a गुणे a माइनस b गुणे b अपान a माइनस कितना आएगा b हो जाएगा। देखिए a में a के गुणा a स्क्वायर माइनस कितना रहेगा b स्क्वायर अपान कितना रहेगा a माइनस b, ठीक है। आपको फार्मूला याद नहीं होना चाहिए, क्या फार्मूला याद, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के क्वेश्चन में a प्लस b के क्वेश्चन में a माइनस b, बच्चे को याद रखना चाहिए a माइनस b से a माइनस b का कट बचा क्या a प्लस b, क्योंकि अब हम किसी से रुपया लेंगे तो कुछ देर के बाद तो लौटाना ही पड़ेगा, इसका मान आप लौटा देंगे। इसका a का मान कितना है 0.789 आपका 0.211, तो इसको जोड़िए 1.000 आ जाएगा। 1.00 का मतलब क्या होगा 1, इसका राइट आंसर साथ में कितना हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को लगाने के लिए, ये देखिए प्रश्न नंबर क्या लगा है उसी प्रकार से प्रश्न मिलते हैं 12 नंबर है 1.65 गुणे 1.65 माइनस 1.35 गुणे 1.35 बटे 1.65 माइनस 1.35। इसको आप स्वतः लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर कितना आएगा।